नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार से फिर आपका लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप? चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक अच्छी टॉपिक की आपके बीच में। मैं आज आपका लेकर के आया हूं शब्द विचार। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं शब्द विचार में क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिएगा, अगर आप हिंदी को अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले आपको वर्णमाला को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला का आप जिस समय आप पूरा पढ़ लेते हैं, वर्णों के योग को वर्णमाला कहा जाता है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, जब एक वर्ण से अधिक वर्ण एक साथ आते हैं तो उससे शब्द का निर्माण होता है, और जब शब्द एक शब्द से अधिक शब्द मिलते हैं तो वह वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर करते हैं पद विचार में। हम बात करेंगे कि पद विचार, जब हम पद विचार की हम बात करते हैं तो पद में क्या क्या आपका पाया जाता है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलिएगा शुरुआत करते हैं। हालांकि पद में कुछ चीज़ मैंने बता दी है पहले, लेकिन फिर भी अगर और आगे की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप देख सकते हैं। लीजिएगा पद विचार। पद विचार, ठीक है। अब पद विचार को आप देखें तो इसे कुछ भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है संज्ञा में, नंबर 2 वचन, नंबर 3 लिंग, और नंबर 4 कारक। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर पद विचार है आपका, संज्ञा है, वचन है, लिंग है और कारक है। तो दोस्तों आपको मैं अब से पहले संज्ञा पढ़ा चुका हूं, जबकि आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। हालांकि संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका जाति वाचक संज्ञा, नंबर 3 भाव वाचक संज्ञा। दोस्तों आपकी ये 3 संज्ञा यहां पर हो गई हैं, जबकि सच्चाई तो ये है संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार इनके प्रकार 5 कर दिए गए हैं। अगला आप देखेंगे, यहां पर आप पाएंगे ध्रुव वाचक, या फिर अगला है, इसे या में लिख सकते हैं ध्रुववाचक या पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है आपका, यहां पर देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। ये देखिएगा दोस्तों, तो आपके पास में यहां होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा आपके पास में होता है। ठीक है, पहले एक एक लाइन में हम नहीं क्लियर करते चले जाते हैं, उसके बाद सबको धीरे धीरे करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लीजिएगा, मैं को थोड़ा साफ कर देता हूं 2 मिनट के लिए, फिर आपका ये आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां पर किसी के नाम को, यानी कि किसी वस्तु विषय, ये देखिएगा किसी स्थान वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम को आप जो नाम देते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जैसे आप किसी नाम को देखिएगा, यहां पर मोहन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मोहन है, मोहन है, ये मजा नहीं आ रहा इसमें। मोहन है, ये एक व्यक्ति का नाम हुआ। दिल्ली है, ठीक है, ये एक शहर का नाम हो गया है। ठीक है, मोहन है, दिल्ली है। ठीक, और भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर किसी और शहर का आप नाम ले सकते हैं, या किसी लाल किला ले सकते हैं, जैसे लाल किला है, लाल किला, ये देख सकते हैं आदि। तो दोस्तों जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह के नाम आते हैं सिंगल पर्सन के, वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला है आपका
जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा जब एक जैसी चीजें एक साथ हो जाती हैं, यानी कि एक जैसी चीजें एक से अधिक हो जाएं, तो वह उसकी जाति की तरफ इशारा करती हैं। जैसा आप देखेंगे जाति में आप देख सकते हैं पक्षी हैं, ठीक है, पक्षी, पशु, फल, सब्जी आदि, ठीक है। यहां पर देंगे पक्षी, पशु, फल, सब्जी आदि हो जाएगा, ठीक है। अब देखेगा यहां पर ये क्या है, ये मनुष्य भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। ये सब्जी के साथ में आप यहां पर मनुष्य लिख लीजिएगा, मनुष्य, सब्जी आदि, ठीक है। ये आपके सामने होता है। अगला है दोस्तों इसमें भाववाचक संख्या। अब देखिए जहां पर भाव की बात आपका कर रहा हो, यानी कि जहां आपके भाव को दर्शाता हो, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ईमानदार, ईर्ष्या आदि, ठीक है। इसके बाद में है ध्रुववाचक संख्या। अब दोस्तों ध्रुववाचक संख्या की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप पाएंगे कि अगर आप ध्रुववाचक संख्या की आप बात यहां पर करते हैं तो क्या आप पाएंगे कि जहां पर आप ठोस ध्रुव गैस वाले ठोस पदार्थों को या लिक्विड पदार्थों को, ये गैसीय पदार्थों को अगर आप लेते हैं तो वहां पर आप पाएंगे ध्रुववाचक संख्या आपकी होती है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर 1 ठोस गैस और आपका ध्रुव, जैसे पानी, बर्फ और वाष्प आदि, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ठोस, गैस, ध्रुव, पानी, बर्फ, वाष्प आदि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है समूहवाचक संख्या। अब देखिए समूहवाचक संख्या की अगर हम बात करें, यानी कि जहां पर सिंगल पर्सन था वहां पर आपने मोहन को चुना, दिल्ली को चुना, लाल किले को चुना। जब आपके साथ मोहन, सोहन, रोहिल, सोहिल एक साथ हो गए तो वो आपने बताया कि एक जाति है, ये क्या है, मनुष्य जाति से रिलेट करते हैं, ठीक है, जाति आ जाती है। जाति फिर उसके भाव की अगर बात करते हैं, ध्रुववाचक संख्या आपकी ठोस पदार्थ, ठोस, ध्रुव, गैस की आपने बात की है। इसके बाद में जब एक साथ बहुत सारी जाति आपकी इकट्ठी होकर के आ जाएं तो वहां पर आप पाते हैं कि वहां पर आपकी कौन सी जाति होती है, समूहवाचक होती है। जहां पर एक से अधिक जातियां आपकी होती है वहां पर आपकी समूहवाचक जाति होती है। दोस्तों देखिएगा यहां पर कैसे, जैसे कक्षा, सेना, पुलिस आदि, ठीक है। ये देखिएगा तो यहां पर आप देखेंगे कक्षा है, सेना है, पुलिस है, फौज है, उसमें बहुत सारी जाति एक साथ काम आपकी करती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा है, सेना है, पुलिस है आदि यहां पर आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये बात आपकी व्यक्तिगत आप बात करते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता है, एक साथ बहुत सारे हो जाए, व्यक्तिगत व्यक्ति को जोड़ दिया जाए तो वो जाति की तरफ इशारा करते हैं। जहां पर आपके रोना धोना, हंसना, खाना पीना, सोना, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं भी आ जाती हैं, ये आपके भाव होते हैं। ध्रुववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि ठोस, गैस और आपके ध्रुव की बात करें, पानी, बर्फ, वाष्प, इन सब की, सोना, चांदी, लोहा, ये सब बात करते हैं तो ध्रुव होता है ये आपका। और समूहवाचक में एक से अधिक जातियों को आपका दोस्तों रखा जाता है, तो दोस्तों ये आपका होता है, यहाँ पर संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अब पद विचार में आगे बढ़ते हैं। पद विचार में आगे बढ़ेंगे और अगला लेंगे वचन। लीजिएगा दोस्तों यहां पर आप वचन लेते हैं, ठीक है। वचन में मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, यहां लेंगे आप वचन। वचन, ठीक। अब वचन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है एक वचन
और दूसरा है आपका बहुवचन। ये आपके सामने है, एक वचन है, यहां पर आपका बहुवचन है। अब एक वचन और बहुवचन को आप देख लीजिएगा। एक वचन में देखिए, जहां पर केवल सिंगल की बात आप करते हैं वहां पर एक वचन होता है, जहां पर एक से अधिक होते हैं वहां पर आपका बहुवचन होता है। जैसे देखिएगा घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़ा, कौवा, मछली, नदी, ये सभी आपका अभी तक एक वचन है। ठीक है, अब यहां पर सिंगल इशारा कर रहा है कि एक की तरफ बोध कर रहा है। अगर एक से अधिक हो जाए तो यहां पर आप लिखेंगे घोड़े, घोड़े हो जाएगा। दूसरा यहां पर कौवे हो जाएगा। तीसरा आपका यहां पर मछलियां हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फोर्थ आपका नदियां हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यह आपका एक वचन, यहां पर आपका बहुवचन हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे, घोड़ा खाता है, कौवा उड़ता है, मछली पानी में रहती हैं, नदियां, नदी पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, नदी पर्वत से निकलती हैं। घोड़े, अब यहां देखिए घोड़े, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। नंबर 2, कौवे आकाश में रहते हैं, मछलियां, मछलियां पेड़ पर नहीं जाती। ठीक है, अब ये देखिएगा, यहां पर आप जो वाक्य पढ़ते हैं आपको वहां पर पता चलता है कि जो आपके वाक्य चल रहे हैं आप उसमें देखते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं घोड़ा, घोड़ा खाता है। यहां पर सिंगल घोड़े की बात करें कि घोड़ा खाता है, सीधी सी बात यहां पर आपके आती है। कौवा, कौवा सिंगल है, कौवा उड़ता है। ठीक है, घोड़ा खाता है। ठीक है, कौवा उड़ता है। दूसरा, मछलियां पानी में रहती हैं, सॉरी मछलियां नहीं, मछली पानी में रहती हैं, नदी पर्वत से निकलती है। तो ये सभी आपके दिखा रहे हैं कि एक वचन की तरफ इशारा दोस्तों करता है। दूसरा आप देखें बहुवचन में, यहां पे घोड़े, ठीक है, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे हैं, इसको पढ़ के लग रहा है कि आपको बहुत सारे दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में कौवे, कौवे आकाश में रहते हैं, मछलियां, मछलियां पेड़ पर रहती नहीं जाती हैं। ठीक है, नदियां, लिख लीजिएगा, नदियां सागर में गिरती हैं, नदियां सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों ये आपका हर जगह आप देख रहे हैं, यहां पर आपको जो इशारा कर रहा है एक वचन और बहुवचन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें आपकी ऐसी होती हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि उन्हें आप कभी भी बहुवचन में नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं, यहां पर आपका ये खत्म करते हैं इसे। कुछ चीजें आप देखेंगे कि उन्हें बहुवचन नहीं किया जा सकता।
ये देखिएगा, आप देखते हैं एक वचन से बहुवचन, ठीक है। जैसे शेर एक है, शेरों, चीता, चीते, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अगर बात करते हैं संबंध की, संबंध, तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे अगर आप देख सकते हैं संबंध की अगर बात करें तो वहां पर कोई चेंज नहीं होता है, बदलाव नहीं आता। जैसे चाचा, अब चाचा है, ये चाचा ही रहेगा, यानी आप ये कहेंगे चाचा आ रहे हैं, एक हो चाहे चार हो, ठीक है। आप इसे ये नहीं कह सकते चाचे आ रहे हैं, चाचे आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा दादा, आप यहां पर ये नहीं कह सकते दादे आ रहे हैं, दादे आ रहे हैं। पापा है आपके, फादर कहते हैं जनाब, पापा, ठीक है। यहां आप कहेंगे पापे आ रहे हैं। तो दोस्तों जहां पर संबंध की बात आती है वहां पर कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां आप देख सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जहां पर संबंधों की बात की जाती है संबंधों में कोई चेंज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आपका, यहां पर आप देख रहे हैं एक वचन को कैसे आप बहुवचन में ले जा सकते हैं, लेकिन जब बात संबंधों की आती है वहां पर आप एक वचन ही रखना चाहेंगे, ठीक है। कुछ शब्द आपके ऐसे जैसे प्राण है, ठीक है, कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जैसे प्राण है, आंसू है, ये आपके जो हैं हमेशा आपके एक वचन होते हैं बहुवचन होने के साथ साथ, ठीक है। जैसे सांस है कि वे उसके प्राण निकल गए, अब प्राण तो बहुत सारी किसका समूह है, बहुत सारी सांसों का समूह है, लेकिन उसको आप कहते हैं उसे एक वचन में दिखाया जाता है। दूसरा, अब देखिए आंसू निकल रहे हैं, उसके आंसू बह गए, बहुत सारे होते हैं लेकिन उसे एक वचन में ही रखना पड़ेगा आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है, ये लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब देखिएगा आप का अगला है लिंग। देखिए लिंग से लिंग से मतलब होता है चिन्ह का, ठीक है, ये चिन्ह होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर चिन्ह है, ठीक। अब यहां देखिएगा इसका मतलब क्या है, चिन्ह से है। अब अगर बात लिंग की करते हैं तो लिंग दो प्रकार के आपके होते हैं। नंबर एक है आपका पुरलिंग है, पुर गलत लिख दिया हमने, पुरलिंग, ठीक है। ये क्या होता है आपका, पुरुष वाचक होता है, ठीक है। दूसरा आपका स्त्री लिंग, यानी कि स्त्रीवाचक। हिंदी में आपके लिंग दो ही होते हैं। अगर बात आप करते हैं संस्कृत की तो वहां पर एक और होता है नपुंसकलिंग, वहां पर होता है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं लिंग में पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, वहां पर तीसरा होता है आपका नपुंसकलिंग दोस्तों, वहां पर होता है, ठीक है। चलिएगा एक एक करते हैं और पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द, यहां पर क्या है, पुल्लिंग शब्द पुरुष
वाचक की तरफ संकेत करता है जैसे यहां पर आप देखेंगे कैसे करता है। जैसे आप पाएंगे इसमें राजा महान था, यह आपका पुरुषवाचक होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला आप देखेंगे कुत्ता नदी में है, कुत्ता आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, अगला है घोड़ा दौड़ रहा है। सही है। अब देखिएगा ये जितने भी आपके सामने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, ये सभी आपका जो इशारा करते हैं वो पुरुषवाचक की तरफ इशारा करते हैं, इन्हें पुल्लिंग में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको भलीभांति से क्लियर हो गया होगा। आगे अभी ये तो केवल समझाने के लिए था, आगे मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपका ये मान लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक के आधार पर काम कर जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिएगा, अब एक बात देखते हैं, आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रखती हैं कि कौन सी चीज पुल्लिंग होती है, कौन सी आपकी स्त्रीलिंग होती है। इस तरह की आपकी समस्या आपके सामने बनी हुई होती है। चलिएगा, मैं उसका आपको देता हूं यहां पर किस तरह से दोस्तों, जरा देखिएगा किस तरह से। हाँ, सभी पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा आदि। ठीक है, इसके बाद में इसे गलत कर दिया यार हमने, चलिए उसे वहीं पर रहने दीजिएगा, हम यहां से ले लेते हैं। सभी दिनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार से लेकर के आप कर सकते हैं कहां तक? शनिवार तक। शनिवार सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है, आगे बढ़िएगा, सभी माह के नाम, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपवाद देखिएगा, अपवाद में है जनवरी, मई, जुलाई, यानी कि अपवाद का मतलब है उल्टा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे, सभी गिरहों के नाम, जैसे गिरहों के नाम, गिरह, सभी गिरह व नक्षत्रों के नाम। देखिए, सभी ग्रह व नक्षत्रों के नाम, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, यम, इसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यम। आगे आपका आता है मंगल, यम, राहु,
केतु, चांद आदि। अब इसमें अपवाद देखिएगा, अपवाद है इसमें पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी इसमें अपवाद हो जाती है, इसे महिला माना गया है, ठीक है। इसी के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर सभी देशों के नाम हैं, जैसे भारत, श्रीलंका। अगर कोई सोचा श्रीलंका तो ये लड़की का नाम है, ये गलत है, तो मिस्टर ध्यान रखिएगा, श्रीलंका अगर लड़की होती तो इसे श्रीमती लंका बोलते, है ना। लंका, जापान, चीन, अमेरिका आदि, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी जो नाम आपके यहां पर आप देख रहे हैं, ये सभी नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें भाव की बात आप करते हैं, भाव भी ले सकते हैं, भाव 6 में आप ले लीजिएगा, भाव, दुख, सुख, हंसना, रोना आदि, ठीक है। ये भी आप यहां पर ले सकते हैं। चलिएगा, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो सभी पर्वतों के नाम, जैसे जितने भी आपके विश्व में पर्वत हैं वो सभी नाम आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपके वो पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के नाम, यानी कि सभी दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, या फिर दोबारा से रविवार आ चुका है, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। सभी माह के नाम, अब देखिए माह जो होते हैं आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल और उसके बाद में जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई, ये आपके स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। इसके बाद में सभी ग्रह व नक्षत्रों के नाम देखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद में आप देखेंगे चांद है, राहु है, केतु, ये सभी चीजें आपकी पुल्लिंग में आती हैं। जबकि अपवाद में पृथ्वी आती है, पृथ्वी को यहाँ पर स्त्रीलिंग माना गया है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ सभी देशों के नाम, जितने भी देश, तमाम देश आपके पास में हैं, वो सभी देश के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे आप देखेंगे भारत है, श्रीलंका है, जापान है, चीन है, बर्मा है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है ना। तो ये आप जावा है, सुमात्रा है, ठीक है, ये आपका रूस है, या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, सऊदी अरब है, ठीक है। तो ये आप कितनी देश ले लीजिएगा, जिम्बाब्वे है, न्यूजीलैंड, ये सभी आप जितने भी नाम पाएंगे ये सभी आपके पुरुष वर्ग से होते हैं। चलेगा, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला इसी से होगा अभी, ये लीजिए, और आप पढ़ेंगे आकारांत। आकारांत अथवा जिनमें बाद में आता हो, जैसे काला, ठीक है, पीला रंग, है ना। और क्या रखेंगे आप इसमें आक्रांत में रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिएगा जिसमें लास्ट में आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद में आकारांत जितने भी होते हैं उसमें आप पीछे जो भी आएगा, आकार डंडा आ जाए तो आ का संबोधन हो रहा है, वहां पे आकारांत आपका पुल्लिंग में ही होता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। चलेगा, स्त्रीलिंग देखेगा, स्त्रीलिंग जब स्त्री की तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है, जब स्त्री की तरफ इशारा किया जाता है वहां पर देखेंगे तो किस तरह से वहां पर आप देख पाएंगे, लीजिएगा स्त्री की तरफ देखेंगे, सभी भाषा के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सॉरी
स्त्रीलिंग छोड़ दो, आगे लिख रहा है सभी भाषा के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी आदि। ठीक है, इसके बाद में सभी भाषा हो गई ना, सभी क्या होता है, भाषा हो जाती हैं आपकी, और भाषा हो गई हैं, सभी नहीं आता फिर उसके बाद में। ठीक है, आप देखें ईकारांत, ईकारांत यानी कि जिनके लास्ट में ई आ जाता है, जैसे इलायची, ई आ गया, चीनी, ई आ गया, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी भाषाओं के नाम यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं, सभी नदियों के नाम। ठीक है, सभी नदियों के नाम, जैसे सरस्वती, गंगा, यमुना आदि। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सभी नदियों के नाम भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये सभी इसी तरह से आपके आ जाएंगे, और ये आपका इशारा करते हैं, स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करते हैं, जैसे इमली, नारंगी, लीची, नाशपति, नाशपति कहते हो जिसे आप। ठीक है, अब अपवाद देखिएगा, अपवाद में आप लिखते हैं आम, जामुन, शीशम। ठीक है, आप इसे भी यहां पर देख सकते हैं। तो जहां पर आप देख रहे हैं ईकारांत आता है, वहां पर सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग दोस्तों हो जाते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप देखते हैं यहां पर आप देखेंगे इसके बाद में, जैसे मैंने आपको इकारांत बताया है, उसके बाद में उसको भी देख लीजिएगा। यहां पर उकारांत भी होते हैं। देखिएगा उकारांत जो होते हैं आपके, वो आपके कहीं पर स्त्रीलिंग होते हैं, कहीं पर आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे भालू, झाड़ू, बालू, आलू। ठीक है, ये पुरुष लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग, ये आपका आलू, ये भी आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, आकारांत, इकारांत और उकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, आकारांत आपके पुल्लिंग होते हैं, और उकारांत आपके कहीं पर स्त्रीलिंग होते हैं और कहीं पर आपका पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए, अब आगे आता है आपका कारक चिन्ह। अंतिम बिंदु है इसका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग, ठीक है, अप्रदान से कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग संबंध में पे पर अधिकरण, नहीं संबंध गलत हो गया भाई, पेपर कैसा आ जाएगा, अधिकरण में क्या आएगा फिर, का की के, इसमें ले लीजिएगा अधिकरण में आएगा में पे और पर। अब यहां पर बचता है अंतिम बिंदु, संबोधन है अरे आदि, ठीक है। अब इनका प्रयोग करते हैं। कर्ता ने, मोहन ने गाना गाया, ठीक है, मोहन ने गाना गाया। इसके बाद में कर्म में आएगा, कर्म में रहेगा उसका स्वर्गवास अथवा स्वर्ग को वास हो गया, ठीक है। करण में से के द्वारा बिहारी रचित अथवा बिहारी द्वारा रचित। अगला है संप्रदान के लिए यज्ञशाला, यज्ञशाला, इसमें आएगा आपका यज्ञ के लिए शाला। अगला है आपका जल मगन, यानी कि जल में मगन। इसके बाद में है संबंध, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसके बाद में आप देखेंगे क्या आएगा, अधिकरण में, अधिकरण में आएगा जल में मगन। अप्रदान गलत हो रहा है भाई, अप्रदान में जल में मगन कैसे आएगा, आप सोच रहे होंगे कि गलत कैसे हो गया। ये लीजिएगा, यहां पर है अप्रदान, आप बीती, यानी कि आप पर बीती, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया ना। अप्रदान संबंध, संबंध के बाद में अप्रदान, अप्रदान आप पर बीती, सही तो है, ठीक है। अप्रदान अलग करने के लिए कहता ना, फिर से गलत हो गया यार, आप बीती क्यों लिख रहे हैं हम, मैं ये तो कर रहा हूँ, गलत क्या हो रहा है यहाँ आएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है। अप्रदान, अप्रदान में है अलग करना, यानी कि पाप मुक्त होता है दोस्तों, पाप से मुक्त, ठीक है। इसके बाद में आपका है अधिकरण में पर, यानी कि आप बीती,
आप बीती, आप पर बीती। इसके बाद में संबोधन, हे राम, आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका पद विचार में आता है, संज्ञा आता है, लिंग आता है, वचन आता है और आपके कारक आते हैं। तो दोस्तों ये आपको बहुत आसानी से क्लियर आ गए होंगे समझ में। अगर आपका किसी का कोई सवाल है, आप चाहते हैं मुझसे पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा। ठीक है, और उसका जवाब भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई सुझाव देना तो उसको भी दीजिएगा। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।